1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की पहली ऐसी ज्वाला थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। इसे सिपाही विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम और 1857 की बगावत जैसे नामों से जाना जाता है। स्कूलों में जो कहानी पढ़ाई जाती है उसमें बस झांसी की रानी, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर का नाम लिया जाता है। लेकिन इस क्रांति की असली तस्वीर इससे कहीं बड़ी, जटिल और दर्दनाक थी। इस क्रांति को सिर्फ एक कारतूस विवाद तक सीमित कर देना गलत होगा। असल में यह विद्रोह अंग्रेजों के दशकों के अत्याचार, आर्थिक शोषण और धार्मिक अपमान के खिलाफ भड़का जन विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ईसाई मिशनरियों को खुलेआम प्रचार की अनुमति देती थी। भारतीय समाज को लगा कि अंग्रेज उनकी धार्मिक आस्था को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। सती प्रथा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप को भारतीय परंपरा पर हमला माना गया। जैब किसानों से जबरन लगान वसूला जाता था, दस्तकारों और कारीगरों के काम को बर्बाद कर दिया गया और गांवों की संपत्ति को ब्रिटिश नीतियों ने निगल लिया। लॉर्ड डलहौसी की इस नीति के कारण बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिए जाते थे। झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को इसी नीति के तहत हड़प लिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में एक सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। कारण, नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही भड़क गए। मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। वहां पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह प्रतीकात्मक था। लोग अब नेतृत्व के लिए एक प्रतीक खोज रहे थे। दोस्तों, इतिहास में हम सिर्फ कुछ नाम सुनते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति में कई ऐसे वीर थे जिनका नाम दबा दिया गया। अज़ीमुल्लाह खान झांसी की रानी के रणनीतिक सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहिब के लिए विदेशों में मदद मांगी थी और ब्रिटिश सेना की कमजोरियों को समझा। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तानत्या टोपे वो गुरिल्ला युद्ध का उस्ताद था। अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए जब तक कि एक गद्दार दोस्त ने धोखा नहीं दिया। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश की रानी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन इतिहास में उनका नाम दबा दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ऐसा अत्याचार किया जिसे पढ़कर रूह कांप जाती है। गांव के गांव जला दिए गए, छोटे बच्चों को पेड़ों पर टांगा गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ, सैकड़ों सिपाहियों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया। गंगा यमुना का पानी लाल हो गया था। यह सब सजा के नाम पर हुआ ताकि भविष्य में कोई भारतीय दोबारा सिर न उठा सके। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों को कत्ल करके उनके कटे हुए सिर एक थाली में रखकर उन्हें दिखाए गए। जफर को रंगून, अब म्यांमार, निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में दम तोड़ दिया।